नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है राष्ट्रपति कोविंद जी बहुत ज़्यादा वायरल हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी वायरल क्यों हैं? और कुछ लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं, कुछ लोग इस्तीफा भी मांग रहे हैं, कुछ लोग उनको शाबाशी दे रहे हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? इस पर मैंने आपके सामने एक पड़ताल वीडियो बनाने की कोशिश की, पूरा का पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा है। दोस्तों, आज जो है हुआ ये कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपने गांव गए। उनका गांव उत्तर प्रदेश में कानपुर से 75 किलोमीटर दूर परोख नामक एक गांव है। तो परोख नामक गांव जहां पर वे पले बढ़े और वहां से निकल के वो हमारे देश के राष्ट्रपति अर्थात सर्वोच्च नागरिक बने। एक राष्ट्रपति जो होता है वह भारत देश का सर्वोच्च प्रथम नागरिक होता है और वह हमारी जो है सशस्त्र बलों अर्थात वायुसेना, थल सेना, जल सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो फिर आखिर ऐसा आज क्यों हो रहा है कि कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग उनके इस्तीफा मांग रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों हुआ? कारण मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो आपको जो भी मैंने जानकारी दी उसके बाद हुआ ये कि राष्ट्रपति जी जब कानपुर पहुंचे और वहां से जब वे पारोख गांव पहुंचे अपने गांव, तो वहां पर उन्होंने अपने गांव की मिट्टी चूमी, अपने गांव की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। आप फोटो में देख सकते हैं। और यह देखकर जो हिंदूवादी लोग हैं वो तो बहुत खुश हुए और जो देश की संस्कृति से प्यार करते हैं वो भी बहुत खुश हुए। उनकी तारीफ हुई, उनकी तारीफों पे बहुत सारे ट्वीट्स हुए, बहुत सारी पोस्ट हुई, बहुत सारी न्यूज़ बनी। और ये बहुत ही अच्छी बात है। अपनी संस्कृति और अपने हिंदुत्व को बनाए रखना बहुत ही नेक काम है और इसके लिए हम भी उनको नमन करते हैं और हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ ये हो गई कि जब राष्ट्रपति जी जब कानपुर आए और कानपुर से अपने जो है गांव पहुंचे, तो वहाँ पे जो जाम लगा कानपुर में, उस जाम में एक एम्बुलेंस फंस गई और उस एम्बुलेंस वाले कांड में जो है एक महिला के प्राण चले गए, क्योंकि वह महिला जो है अस्पताल पहुंचना चाह रही थी और अस्पताल पहुंचने के लिए उसे विलंब हो गया और उसके प्राण चले गए। इस जो है कथन को, इस न्यूज़ को लेकर कुछ लोग राष्ट्रपति जी को ट्रोल करने लगे, कुछ लोग जो है उनका इस्तीफा मांगने लगे और कुछ लोग उनकी जो है बुराई करने लगे। लेकिन इस पर अगर मैं आपको सच बताऊं तो इसमें गलती किसी की नहीं है। गलती इसमें सिस्टम की है। ना इसमें गलती राष्ट्रपति की है और ना इसमें गलती उन अफसरों की है जिन अफसरों पे गाज गिर रही है, जो अफसर सस्पेंड हो रहे हैं, जो पुलिस वाले सस्पेंड हो रहे हैं। जी हाँ, कुछ अफसर, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड किए जा रहे हैं। गलती उनकी भी नहीं है। आपके देश का राष्ट्रपति आया है, सर्वोच्च नागरिक आया है, तो जाम रोकना, जाम लगाना, लोगों के लिए रोड को ब्लॉकेज करना, ये उनकी ड्यूटी थी जो उन्होंने की। राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है। ऐसे में हालांकि यहाँ पे एक एम्बुलेंस फंस गई। अब हमारे देश के कानून में, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश के सिस्टम में ये चीज़ें होनी चाहिए कि चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, सेना आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको एम्बुलेंस को जाने देना पड़ेगा। एम्बुलेंस को ना जाने देने वाले पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ये हमारे सिस्टम की खामी है जिसकी वजह से एक महिला को अपने प्राण गंवाने पड़े और राष्ट्रपति जी को, माननीय राष्ट्रपति जी को आलोचना झेलनी पड़ी और कुछ अधिकारियों और पुलिस अफसरों को सस्पेंशन झेलना पड़ रहा है, उनके ऊपर गाज गिर रही है। गलती किसकी है? सिस्टम की। सिस्टम सुधारें, इंसान नहीं, राष्ट्रपति नहीं, पुलिस वाले नहीं, अफसर नहीं। अब यहाँ पे एक और वाक्य हुआ, राष्ट्रपति जी ट्रोल हो गए। राष्ट्रपति जी ने अपने गांव पहुंचकर एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने एक बात कही। क्या बात कही आप खुद सुन लीजिए। मैं कहने को सब जानते हैं, इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना। लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रपति जी ने कहा कि उन्हें 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें से 2.25 लाख टैक्स के रूप में कट भी जाता है। बचता कितना है? उससे ज़्यादा तो टीचर्स कमा लेते हैं या दूसरे अफसर कमा लेते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति जी को कुछ लोग ट्रोल करने लगे, कुछ लोग जो है उनके बयान को गलत बताने लगे या उस पर जो है आरोप लगाने लगे। आरोप क्या था वो मैंने ही पड़ताल की
तो जैसा कि हमारे देश का कानून है, संविधान है, ये सब जो भी है, 2017 तक राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी। 2017 के बाद से राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख कर दी गई। अब नए कानून, नए नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति जी को हर महीने 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो कि टैक्स फ्री होती है, अर्थात उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ पे राष्ट्रपति जी ने कहा कि वो 2.25 लाख रुपए टैक्स में दे देते हैं, तो रूल्स के मुताबिक राष्ट्रपति जी की सैलरी टैक्स फ्री होती है। अब वो हो सकता है ये आगे निकल के आए कि शायद राष्ट्रपति जी अपने मन से टैक्स देते हों, या उन्होंने कोई ऐसा बॉन्ड या साइन किया हो कि मैं तो टैक्स दूंगा, तो ये हो सकता है अभी निकल के आए। लेकिन अभी के नियम और अभी की न्यूज़ के मुताबिक जो है राष्ट्रपति जी की सैलरी टैक्स फ्री होती है। तो ये 2.25 लाख का जो बात है ये अभी भी जो है संशय में है। अब मैं आपको दूसरी बातें बता दूं, राष्ट्रपति को जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है, आवास मिलता है उनको, उनके परिवार को चिकित्सा फ्री मिलती है, रहने के लिए आवास भी फ्री मिलता है। मतलब हमारे आपके जैसे लोग अगर दिल्ली में रहेंगे तो उन्हें किराए का घर लेना पड़ेगा, किराए का फ्लैट लेना पड़ेगा, रूम लेना पड़ेगा, और कुछ लोगों को तो झुग्गी बस्ती में भी टपरा किराए पे बड़ा महंगा मिलता है। भाई हमारे तो सब्सक्राइबर्स सभी हैं तो हम सभी के बारे में बात करेंगे। झुग्गी बस्ती में टपरा ही महंगा मिलता है और फ्लैट भी महंगा मिलता है, रूम भी महंगा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको मैं आगे बता दूं कि राष्ट्रपति के जो हर महीने राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए पेंशन मिलने का ही प्रावधान है। 1.5 लाख रुपए पेंशन, वो बात की बात है। उसके बाद हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति के साथियों को, जीवन साथियों को जो है 30,000 रुपये सेक्रेटरियल असिस्टेंट के तौर पे मिलता है, और फर्नीचर्ड रेंट फ्री बंगला मिलता है, 2 फ्री लैंडलाइन और 1 मोबाइल मिलता है। मतलब 1 मोबाइल और 2 फ्री लैंडलाइन फ़ोन मिलते हैं, जितनी चाहे फ़ोन करना हो आप कर सकते हो। भाई आप राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च नागरिक हैं, तो आपको बहुत सारे फ़ोन करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि आप उन फ़ोन का उपयोग अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी कर सकते हैं, जैसे अपने घर में बात करना, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से बात करना, तो वो भी फ्री है, उसका पैसा नहीं लगता, हमें तो देना पड़ता है। अब यहाँ पे बारी आती है स्टाफ की, तो स्टाफ खर्च के लिए 60,000 रुपये हर महीना मिलता है। राष्ट्रपति जी ने एक असिस्टेंट रखा होगा, एक जो है कंप्यूटर ऑपरेटर रखा होगा, और भी 2-3 लोग होते हैं, एक प्यून भी होता है। तो 60,000 रुपये जो है स्टाफ के लिए मिलता है। रेल और विमान में यात्रा फ्री मिलती है। एक आदमी को साथ ले जाने का भी प्रावधान है, आप एक आदमी को साथ में ले जा सकते हो, अब वो आपके परिवार का हो, आपका असिस्टेंट हो, आपका वर्कर हो, जो भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और अगर हमें ये सब कुछ करना हो तो इनका खर्चा हमें खुद उठाना पड़ता है। भले ही हमारी सैलरी 5,000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो या 1 लाख हो। 1 लाख से ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो हम मिडिल क्लास के लोग सोचते भी नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति जी ने 5 लाख रुपए सैलरी में 2.25 लाख रुपए टैक्स के रूप में कट करने वाली बात कही, उस पे जो लोगों को संशय है और जो लोग कंफ्यूज हैं वो मैं भी हूँ। लेकिन नियमों के मुताबिक टैक्स फ्री होती है सैलरी, और उसके अलावा ये सब जो उनको खर्चे मिलते हैं वो भी होते हैं। तो इसी वजह से राष्ट्रपति जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये जो है जानने का विषय है कि असल में मुद्दा क्या है और असल में सच्चाई क्या है, जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में मिल जाएगी, और अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं खुद वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ट्वीट करके बताइएगा, फेसबुक पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और राष्ट्रपति जी की हम सदैव रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, सम्माननीय हैं। उन्होंने कुछ बोला है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ निकल के ज़रूर आएगा।